हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो हमने ये पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज के चारों ओर वो उस पर जहाँ तक हम उसके फोर्स को फील कर सकते हैं वो उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस एरिया के अंदर उसकी ताकत कितनी है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इन्हीं से रिलेट करता हुआ एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसा कि नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके आगे लगा दिया लाइन, यानी कि ये क्या है, लाइंस हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइंस, यानी कि एक्चुअल में नहीं है ऐसा हम मानते हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइंस। तो इमेजिनरी लाइन कैसे हो सकती है, स्ट्रेट हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। इट कैन बी स्ट्रेट, इट कैन बी कर्व। तो डिफाइन कैसे करेंगे, तो दीज आर इमेजिनरी लाइंस वेदर इट इज स्ट्रेट और कर्व्ड सच दैट ए टेंजेंट ड्रॉन टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर इन दोनों को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब कहेंगे, जब इसके किसी भी पार्ट पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, टेंजेंट, स्पर्श रेखा जो उसको टच करते हुए जाए, और ये चीज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अगर डायरेक्शन को बता रहा है तो हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और अगर ऐसा नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। ठीक है। या कई बार हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर देते हैं कि भाई जो चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज के चारों तरफ स्पेस है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है ही। अगर इसमें यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को छोड़ दूं और इसको मूव करने दूं इसके रिपल्सिव फोर्स की वजह से, तो जिस डायरेक्शन में मूव करता हुआ जाएगा वही जो लाइन बनाएगा उसी को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन क्या होगी कि ये इमेजिनरी लाइन है और इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, उसी को बोल दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ना प्रॉपर्टीज है, हर एक प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो सबसे पहला आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट कहाँ से हो सकती हैं, तो दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। मतलब कहाँ से शुरू होंगे, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगे और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होंगे। जैसे मान लो मैंने बनाया ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा ले लिया मैंने नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव की वजह से जितनी फील्ड लाइंस बनेंगी वो सारी कहाँ दिखेंगी, बाहर की तरफ, और नेगेटिव की वजह से जितनी बनेंगी वो सारी अंदर की तरफ, ये अंदर, ये अंदर, ये अंदर, ये अंदर, ये अंदर। ठीक है। यानी कि पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पे खत्म होंगी। सेकंड पॉइंट, अब पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, नेगेटिव पे खत्म हुई, तो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक ये कंटिन्यूअस होती हैं। ठीक है, ये याद रखना, इनके बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, कहीं भी ये लाइन ऐसे अगर मिल जाए ना आपको इस तरह से, अभी एक सिस्टम बना दिया जिसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी और फील्ड लाइन ऐसे दिखा दी, तो ये नहीं हो सकता। इस लाइन को जोड़ना ही जोड़ना है। दे आर कंटिन्यूअस नॉट डिसकंटिन्यूअस। ठीक है। हाँ, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगे और पॉजिटिव से ही स्टार्ट होंगी। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है वही जो डेफिनेशन में थी कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। यानी कि जो डेफिनेशन हमने लिखी थी, समझी थी, वही इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इट, यानी कि इस तरह से कर्व है और यहां मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं तो क्या होगा, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा। थर्ड पॉइंट, दे कैन नेवर intersect
ईच अदर। वे कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। देखो इस तरह से ये कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? उसका एक रीजन है, क्या कि अगर ये काटेंगे तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, एंड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स। यहां हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट पे। दो टेंजेंट का मतलब है टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सिंगल पॉइंट। जबकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी एक ही डायरेक्शन होती है, तो एक पॉइंट पे यहाँ दो डायरेक्शन होगी और दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती, इसलिए ये एक दूसरे को काट भी नहीं सकते। कि दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स। वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दैट मीन्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज नेवर पॉसिबल। ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि क्यों दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। फोर्थ है कि दे ऑलवेज originate and terminate perpendicular to surface of conductor। मतलब क्या है इसका कि कोई मान लो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो परपेंडिकुलर निकलेंगी, खत्म होंगी टर्मिनेट होंगी तो भी परपेंडिकुलर ही होंगी, यानी कि सरफेस ऑफ कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर आती हैं। फोर्थ पॉइंट हो गया ये। इसी तरह एक फिफ्थ पॉइंट होता है कि अगर मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, और कंडक्टर की डेफिनेशन आपको अच्छे से आती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर पास थ्रू कंडक्टर, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? 0। किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो सकती। बट यही सब्सटेंस अगर कंडक्टर ना होके डाई इलेक्ट्रिक हो जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर से भी पास कर सकती हैं। यानी दे कैन नेवर पास थ्रू ए बॉडी ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होंगी तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। और दे कैन पास थ्रू डाइइलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक से पास हो सकती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा क्यों होता है ये आपको फोर्थ चैप्टर जब हम कैपेसिटर वाला पढ़ेंगे उसके अंदर इसका आंसर भी आपको मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर हम डाइइलेक्ट्रिक भी पढ़ने वाले हैं, कंडक्टर को भी पढ़ने वाले हैं। तो सेवेंथ पॉइंट आता है कि दे कैन नेवर फॉर्म ए लूप। वो कभी भी लूप नहीं बना सकते। लूप कैसे नहीं बना सकते भाई? यानी कि लूप तो ऐसे बनता है ना भाई, और लूप बनने के लिए क्या कंडीशन है? जिस पॉइंट से स्टार्ट हो उसी पॉइंट पे खत्म होना। बट यहां क्या है, ये तो पॉजिटिव से शुरू हो गया और खत्म कहां पे होगा? जाके नेगेटिव पे। यहां से शुरू हो गई यहीं पे खत्म हो नहीं सकता ये। ठीक है, तो दे कैन नेवर फॉर्म ए लूप, वो कभी भी एक लूप नहीं बनाते हैं। तो ये 7 पॉइंट हो गए प्रॉपर्टीज के। इससे आगे और कुछ 2-3 पॉइंट है, देखते हो। जो 8th पॉइंट है अपना कि दे कॉन्ट्रैक्ट longitudinally ड्यू टू attraction between unlike charges। मीन्स अब एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा? ये पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा? फील्ड लाइन छोटी हो जाएंगी। तो इसको बोलते हैं दे कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ वाइज सिकुड़ जाते हैं ये। ठीक है, किसकी वजह से? अट्रैक्शन की वजह से। इसी तरह सेम चार्ज में यानी कि लाइक चार्जेस होंगे तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन ईच अदर ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन
लाइक चार्जेस मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो देखो ये लाइन काट तो सकते नहीं, तो काट नहीं सकते तो क्या होगा, इस तरह से मुड़ जाएंगे। ये मुड़ने का मतलब ये क्या शो कर रही हैं, एक दूसरे में रिपल्शन शो कर रही हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे ही नेगेटिव नेगेटिव का होगा। ये बाहर की तरफ हम दिखा सकते हैं इसको, ठीक है। दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन ईच अदर। इसी तरह एक पॉइंट आता है 10 कि मोर द गैदरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्ट्रोंगर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है बच्चों कि मोर द गैदरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जितनी ज़्यादा गैदरिंग होगी, गैदरिंग का मतलब फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा इकट्ठी होंगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे मैं इस तरह से कर दूं, ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दिए। अब इतने ही एरिया में मैंने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सारी। तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ये। जहां गैदरिंग ज़्यादा होगी वहां फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और एक 11th और लास्ट पॉइंट है कि ये कैसे हैं, इमेजिनरी। दे आर इमेजिनरी बट represent रियल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ये हैं तो इमेजिनरी बट जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो चीज़ क्या है, वो रियल है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वास्तव में है, बट क्योंकि इसको स्टडी करना है तो हमें इमेजिनेशन करते हैं। तो दे आर इमेजिनरी बट रिप्रेजेंट रियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। पिछली वीडियो को भी इस वीडियो को भी पोस्ट करके आप प्रॉपर्टीज़ को लिख भी सकते हो और फिर इसको लर्न भी करने हैं। कई बार इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस तरह के, जैसे मैं बताऊं आपको कि ड्रॉ करना है तो देखो कैसे। तो देखो बच्चों, कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने देते हैं। कैसे, अगर मान लो कहता है कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज या सिंगल नेगेटिव चार्ज। तो जैसे मैंने पीछे भी ड्रॉ करके दिखाया था, पॉजिटिव चार्ज में सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, बाहर की तरफ। ये सारी बाहर की तरफ, आउटवर्ड, ठीक है। और नेगेटिव में सारी कहां होंगी, अंदर की तरफ। ये आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज, यानी कि ये Q ग्रेटर देन 0 और ये Q लेस देन 0। मैंने सिस्टम दोनों चार्जेस का नहीं बनाया, वो पूछेंगे कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू Q ग्रेटर देन 0 तो ये ड्रॉ करेंगे, Q लेस देन 0 तो ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये पूछ लेंगे भी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, फिर ड्रॉ करके दिखाओ। यानी कि एक चार्ज हो गया हमारे पास पॉजिटिव यहाँ पे और दूसरा चार्ज हो गया यहाँ पे नेगेटिव। अब कहेगा इस सिस्टम की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखाओ। तो ड्रॉ कैसे करेंगे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरह से, और फिर बाकी फील्ड लाइंस इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। इसमें सारी फील्ड लाइंस आपको आउट दिखानी है, इसमें सारी आपको इन दिखानी है। ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव जब इकट्ठा दे रखा होगा तब, और ये हो गया जब अलग अलग दे रखा होगा। अब कई बार सेम चार्ज का भी दे देता है कि भाई दोनों ही प्लस का है या दोनों ही माइनस का है। मान लो ये प्लस का दे दिया और ये भी आपको प्लस का दे दिया, और ये कह दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी, अब इधर का पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के आई, इधर से भी निकल के आए, काट तो सकते नहीं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, ये इस तरह से रिपेल कर देंगे। इसी तरह से ये सारे के सारे आउटवर्ड हो जाएंगे। अगर एक में भी आपने इनवर्ट दिखा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये गलत हो जाएंगी, इसलिए इनका ध्यान रखना है।
अब इसमें ध्यान दोगे तो आपको एक कुछ हिस्सा नजर आएगा, ये हिस्सा, ये वाला, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहुंच ही नहीं पाएंगी, इस हिस्से को बोल देते हैं बेटा न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या आएगी? जीरो। यानी एक ऐसा हिस्सा निकल के आएगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, पहुंच ही नहीं पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ऐसा न्यूमेरिकल में भी आएगा जब हम करेंगे कि भी दो चार्ज दे रखा होगा, उसके बीच में वो पॉइंट फाइंड आउट करो जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जैसे कि पिछले चैप्टर में किया था, दो चार्ज के बीच में क्या फाइंड आउट करते थे? फोर्स फाइंड आउट करते हैं, नेट फोर्स जीरो हो। यहाँ क्या फाइंड आउट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सेम न्यूमेरिकल है, वहां फोर्स का था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा। बस ध्यान ये रखो, मान लो ये दोनों चार्ज बराबर हैं, 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम, तो न्यूट्रल पॉइंट मिड पॉइंट पे आएगा। दूसरा ये पूछ ले कि कोई भी चार्ज बढ़ जाए, है तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तभी होगा। अगर ये 20 कूलम हो जाए और वो 10 है तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रल पॉइंट जो छोटा चार्ज है उसकी तरफ सरक जाएगा। यानी पहले मिड पॉइंट पे था, मिड पॉइंट से उधर सरक जाएगा 10 की तरफ। जो छोटा चार्ज होगा हमेशा न्यूट्रल पॉइंट उसकी तरफ मिलेगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी कभी ड्रॉ करने देते हैं। तो आज का ये अपना टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जिसमें हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, कैसे ड्रॉ करते हैं वो पढ़ा। ठीक है, तो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को अच्छे से आप पढ़िए और इसको आप नोट भी कर लीजिए। और आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियोस अच्छी लगी हो, तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फ्रीक्वेंसी ट्यूटोरियल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और का बटन और बेल आइकन जरूर दबाएं। बाकी फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। थैंक यू।